खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। बड़ा मशहूर शेर है ये, लेकिन हमारे कुछ दर्शक जो हैं वो सोचते होंगे कि इसका मतलब क्या हुआ। मतलब बहुत आसान है, वो ये कि तोप और तलवार की ताकत से ज्यादा ताकत होती है इंसान के कलम में। और हमारे आज के मेहमान हैं साहिब कलम आनंद बख्शी साहब। बख्शी साहब, जैसे लोग ये कभी नहीं सोच सकते कि सूरज जो है वो पश्चिम से उगेगा, इसी तरह ये तस्वुर करना भी बड़ा मुश्किल है कि कोई फौजी मिलिट्री मैन हाथ में बंदूक लेके बारूद और तोपों के बीच में रोमांटिक शायरी करेगा, इश्क और माशूका की बात करेगा, गुल और बुलबुल की बात करेगा। लेकिन आपने ये किया कैसे? ये दरअसल मुझे बचपन से ही थोड़ा बहुत लिखने का शौक था, और फिर जब मैं फौज में चला गया तो वहाँ भी मैं थोड़ा बहुत लिखता था। वहाँ हम लोग कुछ छोटे मोटे स्टेज प्लेस वगैरह करते थे, तो उसमें भी मैं हिस्सा लेता था। तो इस तरह मेरा रुझान उस वक्त से था। अब मैं ये पूछूंगी कि जब लिखने का शौक था तो फिर आपने लिटरेचर को शुरू से क्यों नहीं अपनाया, फौज में क्यों चले गए? वो कुछ मेरे हालात ऐसे थे कि हम हिंदुस्तान की तकसीम के वक्त ऐसे कुछ हालात हो गए कि मुझे लिटरेचर की तरफ मैं नहीं जा सका, क्योंकि फौजी ज़िंदगी में लिटरेचर के लिए बहुत कम वक्त और माहौल होता है जी। तो जब फौज में था तब भी मैं अक्सर रात को वहाँ हमारे फील्ड एरिया में दूर दूर तक लाउड स्पीकर लगे होते थे, तो मैं उनके नीचे खड़ा रहता था, और जब वहाँ से वो किसी भी गीतकार का गीत बजाते थे और बोलते थे कि आप सुनिए ये रचना फलां गीतकार की है, तो मेरे दिल में एकदम एक हुक सी उठती थी कि या अल्लाह कभी ऐसा भी दिन आएगा कि इसी स्पीकर से मेरा नाम भी लिया जाएगा कि आप सुनिए आनंद बख्शी की रचना। और ये मेरी आरज़ू तब पूरी हुई, बरसों बाद, बरसों की कोशिश, कश्मकश और मेहनत के बाद, जब बम्बई में मैंने एक फिल्म लिखी जब जब फूल खिले, तो वहाँ से मेरी ज़िंदगी की और मेरी फिल्मी ज़िंदगी की कहानी शुरू होती है। और उस फिल्म में मैंने वैसे भी गुलो बुलबुल की एक कहानी लोगों को सुनाई थी। बड़ा खूबसूरत गाना लिखा आपने, और ज़्यादा काबिल दाद बात यह है कि फिल्मी गाना होने के बावजूद उसमें थोड़ी सी अदबी झलक है। अच्छा बख्शी साहब, एक बात समझ में नहीं आती कि अच्छे गाने तो पहले भी फिल्में लिखे जाते थे और आज की फिल्मों में भी अच्छे ही गाने लिखे जाते हैं, लेकिन पुराने गानों की उम्र लंबी होती थी, जबकि आज का हिट गाना भी लोगों को बहुत कम अरसे तक याद रहता है और फिर उसको भुला दिया जाता है। ऐसा क्यों? इसकी वजह जहाँ तक मैं समझता हूँ वो यही है कि पहले जो हमारी फिल्मी कहानियाँ होती थीं उनमें ज़्यादा जज्बात होते थे, रोमांस होता था। रोमांस मतलब ये आजकल का रोमांस नहीं, हकीकी इश्क या प्यार या मोहब्बत जिसे कहते हैं। और जो कैरेक्टर्स होते थे उनमें डेप्थ होती थी। आज जो हमारी कहानियाँ हैं इन पर वेस्टर्न इन्फ्लुएंस बहुत है, जिसमें एक्शन ने बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल कर ली है। इसलिए वो हमारे गाने भी जो हैं वो भी आहिस्ता 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 कम जज्बाती होते गए, क्योंकि जो हमारी कहानियाँ थीं वो खेतों से, पहाड़ों से, दरियाओं से निकलकर होटलों में चली आईं, कैबरे में चली गईं, और डेन जिसे कहते हैं स्मगलर्स की डेंस में चली गईं। तो नेचुरली हम जो गीत लिखते हैं वो तो फिल्म के लिए लिखते हैं ना, तो फिल्म में हमारे गीतों का मैच होना बहुत ज़रूरी है। अगर आजकल की कहानियों में उस ज़माने का संगीत आएगा तो वो फिल्मों को नुकसान पहुंचाएगा। बिल्कुल। लेकिन पुराने गानों में मैं ये मानता हूँ कि ज़्यादा डेप्थ थी, मेलोडी थी, इसलिए वो गाने लोगों को आज भी याद हैं। जैसे मैंने चंद महीने पहले मेरी एक फिल्म का गीत बहुत ही मकबूल हुआ, वो आप सुनिए। वो गीत हालांकि बड़ा अच्छा था, बड़ा पॉपुलर था, लेकिन ये जो मेलोडी है, ये जो अंदाज है संगीत का, ये ज़्यादा दिन तक लोग याद नहीं रखते, भूल जाते हैं। कर्ज फिल्म में मेरा एक गीत था जो बिल्कुल वेस्टर्न स्टाइल का काफ़ी ही मकबूल गाना हुआ है। ये गीत अच्छा है, लेकिन ये इसका रिदम, इसका स्टाइल, इसकी मेलोडी ये ज़रा वेस्टर्न अंदाज की है। तो
मैंने देखा कि जब ये फिल्म चली तो ये गीत भी खूब चला, बहुत मशहूर हुआ था। लेकिन जैसे ही फिल्म चली गई तो उसके साथ आहिस्ता आहिस्ता इस गीत का क्रेज़ भी कम होता गया, और अब हो सकता है कि 2-4 साल के बाद आप ये गीत रेडियो पे नहीं सुने या लोगों में ये गीत मकबूल ना रहे जी। लेकिन इसके साथ साथ कई गीत ऐसे हैं जो हमने आज से बरसों पहले किए, उन फिल्मों को उतरे हुए भी कई बरस हो चुके हैं, लेकिन वो गीत मैं आज भी रेडियो पर सुनता हूँ और लोगों को भी कहीं ना कहीं कभी ना कभी गुनगुनाते हुए सुनता हूँ, तो मैं खुद महसूस करता हूँ कि पुरानी मौसीकी, उसका अंदाज, उसकी मेलोडी में वाकई से ज़्यादा जा। बहुत खूब। ये गाना तो वाकई बख्शी साहब उन अमर गानों में से है जिसे दुनिया के लोग कभी भी नहीं भूल पाएंगे। थैंक यू। अब एक सवाल मैं जो पूछना चाह रही हूँ वो ये कि हर इंसान की जिंदगी नवरस पर आधारित होती है, 9 एक्सप्रेशन होते हैं हर एक की जिंदगी में, और जाहिर है कि आपने इन तमाम रसों में गाने लिखे होंगे। आपको खुद कौन से रंग में गाना लिखना ज्यादा अच्छा लगता है और क्यों? देखिए, ज़ाती तौर पे मैं अपनी हिंदुस्तानी फोक म्यूज़िक का बहुत फ़ैन भी हूँ और मुझे उसका शौक़ भी है, और मैं चाहता हूँ कि जब कभी मुझे मौका मिले तो एक आध गीत मैं उस रंग में ज़रूर लिखूं, क्योंकि ये रंग और ये रस मुझे बहुत पसंद है। को ये असली रंग है हमारा, हमारी धरती का, हमारे देश का। इसका ताल्लुक़ हमारे कल्चर से, हमारी तहज़ीब से, हमारी ज़िंदगी से बहुत गहरा संबंध है इसका। जैसे मैंने एक गीत लिखा था 2 रास्ते में, अब उस गीत का हर हर्फ मैंने लिखा, खुद मेरा लिखा हुआ, लेकिन जब वो गीत बहुत मशहूर हो गया तो लोग कहने लगे कि ये गीत तो बख्शी साहब कोई फोक गीत है। तो मैंने इसे एक बड़ा कॉम्प्लीमेंट समझा कि एक गीत जो मैंने लिखा है उसे लोग फोक गीत कहते हैं कि ये कोई फोक गीत है। तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं जो करना चाहता था मैं उसमें कामयाब हुआ, और ये गीत लता मंगेशकर ने गाया है और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इसकी धुन बनाई, लेकिन हर चीज़ हम लोगों ने खुद बनाई। लेकिन वो लगता है कि ये गीत कहीं ना कहीं से इन्होंने सुना होगा, कहीं सुनकर इन्होंने फिल्म में दे दिया होगा। वाकई बड़ी प्यारी छटा है इसमें फोक टच की। बख्शी साहब, अक्सर संगीतकार जो हैं उनमें से कुछ का कहना ये है कि गीतकार तो सिर्फ गीत को जन्म दे देते हैं, उसका पालन पोषण हम करते हैं, पाल पोस के जवान हम करते हैं, मेहनत हम ज़्यादा करते हैं, लेकिन क्रेडिट बढ़ जाता है, जबकि गीतकार का हिस्सा बहुत कम है और संगीतकार का बहुत ज़्यादा। आप इस बात से मुत्तफिक हैं? ये जिन संगीतकारों के साथ मैं काम करता हूँ, मेरा ख्याल है कि उनका ऐसा ख्याल नहीं है। बहरहाल, आप जिन संगीतकारों का जिक्र कर रही हैं, जो लोग ऐसा समझते हैं, तो ये कुछ ठीक नहीं, क्योंकि अगर वो कहते हैं कि गीतकार सिर्फ गीत को जन्म देता है तो उन्हें इस चीज़ को महसूस करना चाहिए, इस बात को महसूस करना चाहिए कि जन्म देना बहुत अहम और बहुत मुश्किल काम है। एक चीज़ जो पैदा हो चुकी है उसे आगे बढ़ाना, पालना, पोसना इतना मुश्किल नहीं है। हालांकि पर्सनली जहाँ तक मैं इस चीज़ को समझता हूँ कि गीत और संगीत ये किसी भी तरह से, किसी भी तरीके से अलग नहीं किए जा सकते। गीत उसे ही कहते हैं जिसमें संगीत है, और संगीत उसे कहते हैं जिसमें गीत है। अब कौन सी चीज़ पहले बनी, कौन सी चीज़ बाद में आई, ये तो वही मुर्गी और अंडे वाला सवाल मुर्गी और अंडे वाली बात पैदा हो जाती है। अदरवाइज जब गीत बनेगा तो संगीत उसके साथ है, संगीत बनेगा तो गीत उसके साथ है, बल्कि दोनों काम अपनी अपनी जगह पे बड़ी मुश्किल और बड़ी जिम्मेदारी के काम है। यह जैसे धुन, लफ्ज़ बिखरे हुए हैं, उनको समेटना एक मीटर के अंदर, वैसे ही सुर बिखरे हुए हैं। 7 सुरों के 7 समुंदर लोग कहते हैं, तो उन 7 समुंदरों को चंद लफ्ज़ों में पिरो देना ये भी बहुत बड़ा मुश्किल काम है। और ये दोनों काम जो हैं, इनका एक दूसरे से अलग होना बिल्कुल नामुमकिन है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के लिए बने। बड़ा वजदावर गाना है ये बख्शी साहब, वाकई, और फैसला करना वाकई बड़ा मुश्किल हो रहा है कि हम गीत पे दाद दें कि संगीत पे दाद दें। जी। एक बात और जो मैं पूछना चाहती हूँ, मेरे दिल की बात नहीं है, जो दुनिया चाहती है वही मैं आपसे पूछ रही हूँ। अक्सर लोगों का ख्याल है कि मौजूदा ज़माने के कुछ शायर जो हैं, फिल्मी शायर,
वो दूसरे शायरों से गाने खरीद लेते हैं और अपने नाम से दे देते हैं। जहाँ तक मैं समझता हूँ ये इल्ज़ाम बिल्कुल गलत और झूठा है। लेकिन लगाया जाता है। हाँ, अक्सर मैंने कई लोग बल्कि मुझसे कहते हैं कि बख्शी साहब हमने सुना है कि आपने कोई घोस्ट राइटर रखा हुआ है। उफ। मैं खुद हैरान हूँ भाई, जो मैं वो घोस्ट राइटर कौन है, कहाँ है, कम से कम मैं तो उससे मिलूं। क्योंकि ये जो हम गीत लिखते हैं ये कोई हमें कहीं अकेले दूर जंगल में बैठ के लिख के बाई पोस्ट कहीं नहीं भेजने पड़ते हैं, बल्कि सब लोगों की मौजूदगी में अक्सर सबके सामने बैठ के उनकी सिचुएशन सुनकर वहीं के वहीं लिखने पड़ते हैं। एक्सटेम्पो लिखने पड़ते हैं और उनमें चेंजेस करनी पड़ती हैं और उसमें बिल्कुल कहानी और सिचुएशन और सीन का लिहाज करते हुए लिखना पड़ता है। तो मैं दूसरों के बारे में तो कुछ राय नहीं देना चाहूँगा, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ये इल्ज़ाम बिल्कुल गलत है, झूठा है और फजूल है। बिल्कुल सही कहा आपने, और जो दलील आपने पेश की है उसे अक्ल मानती है। बिल्कुल सही कहा कि कहीं से लिख के भेजते तो है नहीं। जी नहीं। अच्छा बख्शी साहब, आपने गाने लिखने के साथ साथ गाने गाए भी तो हैं। वो भूल की थी। अच्छा। ऐसे ही, क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत बचपन से गाने का शौक था और हालांकि मैंने संगीत को बिल्कुल सीखा नहीं, मुझे जिसे सही माने में सीखना कहते हैं, संगीत मुझे आता नहीं है कि जैसे हम लोग गाते हैं ऐसे हम भी गाते थे। तो फिर जब आता नहीं है तो फिर फिल्मों में गाने की हिम्मत कैसे आ गई? ये फिल्मी गीत तो कोई भी गा लेता है, मैं भी गा लेता हूँ। आप भी गा लेती होंगी। लेकिन बख्शी साहब, हम तो इस वहम को मानते नहीं हैं और हम तो चाहेंगे कि आप यहाँ पे भी हमें गा के सुनाएं ताकि हमारा प्रोग्राम हिट हो जाए। दिल इंसान का एक तराजू जो इंसाफ को तोले, अपनी जगह पर प्यार है कायम, धरती अंबर डोले। सबसे बड़ा सच एक जगत में, भेद अनेक जो खोले, प्यार बिना ये जीवन सुना, पागल प्रेमी बोले कि वाह।